अली बाबा और गुमशुदा ऊंटों का काफिला। तसव्वुर करें, एक खामोश और वसी सहरा। रात गहरी हो चुकी है, आसमान पर चांद चमक रहा है और ठंडी हवा रेत के जर्रों को आहिस्ता आहिस्ता उड़ा रही है। दूर कहीं ऊंटों की घंटियों की मध्यम आवाज सुनाई देती है, जैसे सहरा खुद कोई पुराना राज सुना रहा हो। इसी सहरा के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था और इसी गांव में रहता था एक सादा मगर ज़हीन इंसान, जिसका नाम था अली बाबा। अली बाबा अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाता था ताकि अपने घर वालों का गुजारा कर सके। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब सूरज की पहली सुनहरी किरणें सहरा पर पड़ रही थीं, अचानक गांव के दरवाजे की तरफ से शोर उठा। एक मुसाफिर तेजी से गांव में दाखिल हुआ। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था और सांस तेजी से चल रही थी। वो जोर से पुकारा, मदद करो, हमारा काफिला गुम हो गया है। ये सुनकर गांव के लोग फौरन उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। मुसाफिर ने बताया आहिस्ते वजाहत कि एक बड़ा तिजारती काफिला जिसमें कीमती मसाले, रेशम और सोने के सिक्के लदे हुए थे, रात के अंधेरे में सहरा में कहीं गुम हो गया है। गांव में परेशानी फैल गई, लेकिन हल्का जोर। अली बाबा की आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि तजस्सुस था। उसने दिल में सोचा, आहिस्ता, अगर मैं इस काफिले को तलाश कर लूं तो शायद किसी की मदद भी हो जाए और एक नई मुहिम भी शुरू हो सकती है। ये सोचकर अली बाबा ने अपना कुल्हाड़ा उठाया, पानी की मश्क कंधे पर डाली और सहरा की तरफ रवाना हो गया। सहरा वसी था, खामोश था और बेहद सुनसान था। सूरज की रोशनी में रेत चमक रही थी, गर्म हवा के झोंके चल रहे थे और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वक्फा। आहिस्ता आहिस्ता अली बाबा चलता रहा। उसकी नजरें जमीन पर जमी थीं, क्योंकि वो तलाश कर रहा था हल्का जोर, ऊंटों के कदमों के निशानात। वक्फा। कुछ देर बाद अचानक उसे रेत पर गहरे निशानात दिखाई दिए। वो झुककर गौर से देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, ये ऊंटों के निशान हैं। वक्फा। अब अली बाबा इन्हीं निशानात के पीछे चलने लगा। चलते चलते अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, दूर की आवाज का तासुर, ऊंट की कराहने की आवाज। वक्फा। अली बाबा फौरन उस आवाज की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा एक ऊंट रेत में बुरी तरह फंस गया है। उसके पास सामान के चंद थैले भी गिरे हुए थे। ऊंट की आंखों में खौफ था और वो बेबसी से हिलने की कोशिश कर रहा था। नर्म हमदर्द लहजा। अली बाबा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और बोला, घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वक्फा। उसने अपने हाथों से रेत हटाई, रस्सी को सीधा किया और बड़ी मेहनत के बाद ऊंट को रेत से बाहर निकाल लिया। ऊंट ने जैसे शुक्रगुजारी में अपनी गर्दन हिलाई। वक्फा। लेकिन ये तो सिर्फ एक ऊंट था, बाकी काफिला कहाँ था? हल्की सनसनी। इसी लम्हे एक तेज हवा का झोंका आया। रेत फिजा में उड़ने लगी और रेत के हटते ही अली बाबा की नजर दूर एक पथरीले पहाड़ पर पड़ी। पहाड़ के पीछे कुछ साए हरकत कर रहे थे। वक्फा। अली बाबा एहतियात से वहां पहुंचा और एक चट्टान के पीछे छुप गया। उसने देखा एक वादी में पूरा काफिला खड़ा है। ऊंट बैठे हुए थे, सामान के ढेर लगे थे और चंद निकाब पोश आदमी वहां बातें कर रहे थे। आहिस्ता सुनने वाला अंदाज। एक आदमी बोला, ये काफिला हमारे लिए खजाना है, सुबह होने से पहले सारा सामान छिपा दो। वक्फा। अब अली बाबा सब समझ गया, ये काफिला डाकुओं ने चुरा लिया था। लेकिन अली बाबा घबराया नहीं, उसने फौरन एक चाल सोची। वक्फा। वो आहिस्ता आहिस्ता उस ऊंट के पास गया जिसे उसने बचाया था। फिर उसने ऊंट की गर्दन में बंधी घंटी को जोर से बजाया और ऊंट को वादी की तरफ दौड़ा दिया। अचानक हरकत। ऊंट जोर जोर से आवाजें निकालता हुआ डाकुओं की तरफ भागा। डाकू घबरा गए। ऊंट भाग गया, इसे पकड़ो। तेज रफ्तार। इसी हंगामे में बाकी ऊंट भी हरकत करने लगे। कुछ खड़े हो गए, कुछ भागने लगे। चंद ही लम्हों में पूरी वादी में गर्दो गुबार फैल गया
और काफिला इधर उधर भागने लगा। वक्फा। डाकू बदहवासी में ऊंटों के पीछे दौड़ने लगे और यही वो लम्हा था जिसका अली बाबा इंतजार कर रहा था। हल्का फतेहाना अंदाज। वो फौरन वादी में दाखिल हुआ, ऊंटों को इकट्ठा किया और पूरे काफिले को गांव की तरफ ले जाने लगा। वक्फा। सूरज गुरूब होने तक अली बाबा काफिले के साथ गांव के करीब पहुंच गया। जब ताजिरों और गांव वालों ने अपना गुमशुदा काफिला देखा तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। एक ताजिर हैरत से बोला, ये तो हमारा काफिला है, तुमने इसे कैसे ढूंढ लिया? नर्म मुस्कुराहट वाला अंदाज। अली बाबा सिर्फ मुस्कुरा दिया। ताजिर ने खुश होकर उसका शुक्रिया अदा किया और इनाम में उसे सोने के चंद सिक्के दिए। वक्फा। लेकिन अली बाबा के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसने अपनी अक्ल, हिम्मत और नेक नियति से एक मुश्किल मसला हल किया। आहिस्ता इख्तितामी लहजा। उस रात जब चांद दोबारा सहरा पर चमक रहा था, अली बाबा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था वक्फा, सहरा अभी और भी राज छुपाए बैठा है और शायद हल्का ड्रामाई वक्फा, उसकी अगली मुहिम बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इख्तिताम, मगर कहानी अभी बाकी है। अच्छा, अली बाबा की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बंदा को ईमानदार होना चाहिए, चाहे उस पर जितना भी बुरी आदत पड़े। और हम आप लोग के लिए इसी तरीके से सबक आमोज़ कहानियाँ लेकर आएंगे, जिससे आपके बच्चों और आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर कहानी अच्छी लगी है, इसकी ग्राफिक्स अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।